हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि किसी मिक्सचर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं। हमने डिफरेंट मेथड्स भी देखे थे सेपरेशन के, जिनमें से एक था हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, जो थोड़ी लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम अपने हाथों से जो है वो सेपरेट करते हैं। जैसे कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं या फिर हस्क पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम खुद ही रिमूव करते हैं। थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग जो है इट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, तो अनाज के दानों को उनके स्टॉक से, इनकी उनकी डंडियों से अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग करते हैं। सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो जोर जोर से पीटते हैं, जिससे हमारे अनाज के दाने जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है विनोइंग। तो व्हाट इज़ विनोइंग? ये जो विनोइंग है इसको हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। ठीक है, किसी मिक्सचर से जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड जो है हम विनोइंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है सीविंग। सीविंग होता है छानना। ठीक है, तो सीविंग जो है वो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग को यूज़ करते हैं। कि जैसे हमारा जो फ्लोर होता है उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी चननी के थ्रू जो है वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनके थ्रू नीचे आ जाते हैं, और जो अलग साइज अलग डिफरेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट वन है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हम किसी लिक्विड में पानी ऐड करते हैं तो उसके जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं अगर वो नीचे वाटर में सेटल हो जाए तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और ये जो लिक्विड होता है, ठीक है, जब हम पानी ऐड करते हैं तो जब ये जो लिक्विड होता है इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अगर ये जो लिक्विड है इसको अलॉन्ग विद द डस्ट और इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। ठीक है, जो हमने देखा था जो हमारा मडी वाटर होता है, जैसे हम पल्सेस और राइस को धोते समय क्या करते हैं, उनमें पानी ऐड करते हैं, और जो हम उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं या फिर जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी में आ जाती हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारे पानी को जो है वो मडी बना देती हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा बर्तन है उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, जिससे जो पानी होता है विद द इम्प्योरिटीज़ वो नीचे गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं डिकैंटेशन। नेक्स्ट वन है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होती है? फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर रिमूव्ड बाय द यूज़ ऑफ अ फिल्टर पेपर। तो हम एक लिक्विड से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं किसी फिल्टर पेपर के द्वारा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण। एक्टिविटी 6 है हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। ठीक है, तो आप एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ पानी ऐड करके उसे हीट करिए। अलाउ द वाटर टू बॉइल। अब उस पानी को आप बॉइल होने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। अगर आप लगातार हीटिंग करते जाओगे तो क्या जो पानी है वो स्टीम बना देगा, यानी कि वो भाप में चेंज हो जाएगा। एंड डिस अपीयर्स कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। डिस अपीयर होता है अदृश्य होना, गायब होना। नाउ एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर। वो सॉल्ट की डालिए और उसको अच्छी तरह से हिलाइए। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर? तो जो वाटर है उसकी कलर में आप कोई चेंज देखते हो? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग? और हिलाने के बाद क्या आप उस बीकर में नमक देखते हो? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब जो बीकर है जिसमें आपने पानी में सॉल्ट डाला है उसको आप हीट करिए। लेट द वाटर बॉइल अवे, और जो पानी है उसको आप बॉइल होने दीजिए। वट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? तो बाद में जो है बीकर है उसमें पीछे क्या रह जाएगा? In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. तो हमने इस एक्टिविटी में evaporation को यूज़ किया है सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो what is evaporation? The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. जब वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वाटर जब वेपर बना देता है, जब भाप में चेंज हो जाता है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. तो जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पे लगातार जो है वो evaporation होती रहती है।
वेयर डू यू थिंक द सॉल्ट कम्स फ्रॉम, तो जो आपको क्या लगता है कि जो सॉल्ट है वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, जो समुद्रों का पानी होता है उसमें बहुत तरह के सॉल्ट जो है वो मिक्स होते हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज़ अ कॉमन सॉल्ट, और इनमें से एक सॉल्ट जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट भी है, जो जिसे हम घरों में नमक के रूप में यूज़ करते हैं। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाई सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो जब हम पानी को शैलो पिट्स में रहने देते हैं कुछ देर के लिए, शैलो पिट्स होते हैं कम गहरे खड्डे, जो ज़्यादा गहरे ना हों, उन खड्डों में हम पानी को अगर सी वाटर को रहने दें तो पानी जो है वो सनलाइट से धीरे धीरे हीट होता रहता है, और वो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि इवेपोरेशन वहाँ पे होती है थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, तो इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। तो कुछ दिनों में क्या होता है कि जो पानी है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और उसके पीछे से जो है वो सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन obtained फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाई फर्दर प्योरिफिकेशन। अब जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट रह जाता है उसमें से हम प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण या प्रोसेसिंग करके जो है वो कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो ये जो बनाई हैं ये सॉल्ट जो शैलो पिट्स हैं, ठीक है, कम गहरे खड्डे हैं, यहाँ पे हमने सी वाटर को रखा है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सी वाटर है ये धीरे धीरे जो है इवेपोरेट होता रहेगा, इवेपोरेशन यहाँ पे होती रहेगी, और जब पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, तो पीछे हमारा जो है यहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा, जिसकी हम प्योरिफिकेशन करके जो है वो अपने कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो जो सेपरेशन के एक से ज़्यादा मेथड में एक मिक्सचर से जो सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सेपरेट करने के मेथड देखे हैं। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो ज़्यादातर क्या होता है कि किसी मिक्सचर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड जो है वो काफ़ी नहीं होता, सफिशिएंट होता है, पर्याप्त नहीं होता। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। तो ऐसे केसेस में हमें एक से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी 7 है टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो आप एक रेत का और नमक का मिक्सचर लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दिस, तो हम इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो हमें पहले से ही पता है कि हैंड पिकिंग से ये करना पॉसिबल नहीं है, ये जो है ये एक प्रैक्टिकल मेथड जो है वो सेपरेटिंग का नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू दिस। एक बीकर में हमने इस मिक्सचर को ऐड करना है और उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए उस बीकर को साइड में रख देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, तो क्या आप देखते हो कि जो सैंड है, जो रेत है, वो बॉटम में, बीकर के बॉटम में, नीचे तली में जाके इकट्ठी हो जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो हमने पढ़ा था कि डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं कि हम एक जो फनल होती है, हमारी फनल जो है उसमें हम एक कोन शेप बना के जो फिल्टर पेपर होता है उसको यहाँ पे ऐड कर रखते हैं, और यहाँ से जो है फनल के थ्रू जो हमारा लिक्विड होता है वो ड्रॉप ड्रॉप करके बीकर में आ जाता है, और जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि रेत, यहाँ पे हमने सैंड को सेपरेट करना है, तो जो हमारी सैंड होगी वो यहाँ ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएगी और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सैंड को तो सेपरेट कर सकते हैं। वट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब जो बीकर जो नीचे आया, ठीक है, वो था डिकेंटेड लिक्विड, या अगर हम उसकी डिकेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो उस लिक्विड में क्या होगा? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वाटर है इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है जो हमने मिक्सचर बनाने के लिए शुरू में लिया था? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो डिकेंटेड लिक्विड है उसे हम उसमें से हमने सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। लिड होता है ढक्कन, ठीक है, तो हमने ये जो हमारा मिक्सचर है, डिकेंटेड लिक्विड है, इसको हमने एक केटल में ट्रांसफ़र करना है और उसको ढक्कन को बंद कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब जो हमारी केटल है उसको हमने कुछ देर के लिए हीट करना है, गर्म करना है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ये केटल है, तो केटल में हमने डिकेंटेड लिक्विड को ऐड किया है और उसको हम हीट कर रहे हैं। ये जो है इसकी लिड है, और ये जो है ओपनिंग, नल की तरह जो ओपनिंग है केटल की, ये जो है ये स्पाउट है केटल का, ठीक है। तो डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो क्या आप नोटिस करोगे कि जो स्पाउट है, जो ओपनिंग है केटल की, उसमें से स्टीम बाहर आ रही है।
टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब हमने एक मेटल की प्लेट लेनी है और उस पर आइस के जो है वो कुछ टुकड़े रख देने हैं। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल। अब जो हमारी कैटल का स्पाउट है, जो ओपनिंग है, उसको जो है हमने उसके ठीक ऊपर हमने इस प्लेट को रख देना है जिसके ऊपर हमारी आइस है। ठीक है, जैसे कि फिगर में भी दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। अब हमने जो पानी है उसको पूरी तरह से जो है वो बॉयल होने देना है। When the steam comes in contact with a metal plate cold with ice, ठीक है, तो जब हमारी आइस की जो क्या रखा है यहाँ पे हमने जो है वो आइस रखा है, तो आइस की वजह से जो है वो कंडेंस होगी। कंडेंस होता है घना होना। ठीक है, तो हमारा जो भाप है वो घना होगा, कंडेंस होगा और वो क्या बना देगा? वो लिक्विड बना देगा, लिक्विड ड्रॉप्स बना देगा। जो हमारी स्टीम है लिक्विड ड्रॉप्स बना देगी। ठीक है, एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब यहाँ पे जो है हमारी स्टीम जो है वो लिक्विड ड्रॉप्स बना रही है, तो हमारी प्लेट में से जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगी। तो जिन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो वाटर ड्रॉप्स आप इन्हें देख रहे हो, तो ये जो है ये क्यों क्यों है? ये जो थी वह ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये स्टीम के कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो आ रही हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दो प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जब वाटर से हमारा वेपर बनता है, भाप बनता है, तो वो होती है इवेपोरेशन। अब सेकेंड वन है कंडेंसेशन। जब वेपर से हमारा लिक्विड बनता है यानी कि वाटर बनता है, तो वो होती है कंडेंसेशन। यानी कि ये जो है दोनों अपोजिट हैं। जब वाटर से वेपर बनेगा तो इवेपोरेशन, और जब वेपर फिर से जो है वो वाटर में चेंज हो जाएंगे तो वो होती है कंडेंसेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेशन याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड? तो क्या आपने कभी देखा है कि जब हम कभी दूध को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो प्लेट रखी होती है ढकने के लिए, उसके जो अंडर वाला पोर्शन, ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या आपने कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स को देखा है? छोटी छोटी ड्रॉप्स को आपने देखा है? तो वो भी क्या है, वो स्टीम जो है वो कंडेंस्ड हुई होती है और उसने वाटर ड्रॉप्स बना दिए होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देखिए, हमारी जो स्पाउट है, स्पाउट से हमारी जो है वो स्टीम निकल रही है और इस मेटल प्लेट के साथ जहाँ पे हमने आइस रखा है उसके कांटेक्ट में आते ही ये क्या हो रही है, हमारी स्टीम कंडेंस हो रही है, घनी हो रही है और वाटर ड्रॉप जो है वो बना रही है। और ये वाटर ड्रॉप्स जो है हमने प्लेट को उल्टा थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, तो वाटर ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे जो है वो इस बीकर में आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये है कंडेंसेशन। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जब पूरा पानी जो है वो evaporate हो जाएगा तो kettle में पीछे क्या रह जाएगा? We had thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation, condensation. तो इस तरह से जो हमारा मिक्सचर था सॉल्ट का, वाटर का और सैंड का, तो उसको हमने सेपरेट कर लिया है इन सारी प्रोसेसेस को यूज़ करके। तो आपने ये सारी प्रोसेसेस की डेफिनेशन याद रखनी है कि क्या होती हैं। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। तो पहली जो है उसने सॉल्ट को रेत के साथ मिक्स किया है, बट उसे अब उसको सॉल्ट को रिकवर करने के लिए, वापस लेने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने एक पैकेट नमक का जो है वो पूरा थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रेत में जो है वो उसने सैंड में मिक्स कर दिया है। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब अभी जो हमने ऊपर मेथड किया उसे वो ट्राई किया टू रिकवर द सॉल्ट, सॉल्ट को फिर से वापस पाने के लिए। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। तो उसने क्या, जितना अमाउंट सॉल्ट का लिया था उसमें से उसने बहुत कम पोर्शन, बहुत ही थोड़ा सॉल्ट जो है वो रिकवर किया है। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? तो यहाँ पे क्या गलत हुआ होगा? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? तो जो क्या पानी होता है वो किसी भी सब्सटेंस के किसी भी अमाउंट या किसी भी क्वांटिटी में डिजॉल्व कर लेता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है।
वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये सब्सटेंस जब डिजॉल्व हो जाते हैं तो इनको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. वट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर हम एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में, फिक्स्ड होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में हम किसी सब्सटेंस को ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा. एक्टिविटी 8 है, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. तो आपको एक बीकर की, स्पून की, सॉल्ट और वाटर की ज़रूरत है. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. तो आप बीकर में एक आधा कप पानी का ऐड कर देंगे. ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल. एक चम्मच भर के जो है आपने सॉल्ट का उसमें बीकर में ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली. जब तक जो है सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता. अगेन ऐड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल. फिर से जो है एक चम्मच आपने सॉल्ट का ऐड करना है और उसको हिलाना है. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून फुल एट अ टाइम एंड स्टर. तो हर एक बार जो है आपने एक एक चम्मच जो है वो सॉल्ट का डालता जाना है और उसको हिलाते जाना है. आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर. तो कुछ देर बाद जब आप जो है स्पून डालते जाओगे, सॉल्ट जो है वो चम्मच भर के डालते जाओगे, तो क्या कुछ देर के बाद आप देखते हो कि कुछ सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व रह जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होता और वो बीकर के बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है. इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा बीकर, जो हमने बीकर में पानी लिया है, उसमें जो है अब और ज़्यादा नमक जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा. द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड. अब जो हमारा सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया है. हियर इज़ अ हिंट as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. तो यहाँ पे जो है वो हिंट दिया गया है कि क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में से लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को रिकवर करने की कोशिश की होगी. परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें पता है कि एक लिमिटेड अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस जो है वो पानी में ऐड होता है. ठीक है, पानी में जब सब्सटेंस डिसॉल्व होना बंद कर देता है तो वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो तो जो उसने सॉल्ट लिया था, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जितनी क्वांटिटी हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए चाहिए थी. द अनडिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है, तो जो वो सॉल्ट जो डिजॉल्व ही नहीं हुआ था, वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर. ठीक है, तो जो सॉल्ट जो डिजॉल्व ही नहीं हुआ था वो रेत के साथ ही क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वो जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर वो ज़्यादा पानी यूज़ करे. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. तो आप ऐसा कल्पना कीजिए कि उसके पास जो है वो सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है जिससे वो सारे सॉल्ट को जो है वो मिक्सचर में डिजॉल्व कर सके. इन देयर इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड. तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम सॉल्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं सोल्यूशन के सैचुरेटेड होने से पहले. लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. तो चलिए हम कोशिश करते हैं और पहेली की हेल्प करते हैं. एक्टिविटी 9 है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अनटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट. तो आप एक बीकर लीजिए, उसमें सॉल्ट आप डिज़ोल्व करिए और उसको सॉल्ट को डिज़ोल्व करते जाइए जब तक जो है वो डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो इससे आपके पास जो है वो वाटर में सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट. अब ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें हमने थोड़ा सा और सॉल्ट डालना है और उसको हीट करना है. व्हाट डू यू फाइंड, तो आप क्या पाओगे, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. तो जो बीकर के जो बॉटम में अनडिजॉल्व, जो डिजॉल्व नहीं हुआ था सॉल्ट, उसको क्या होगा, डज इट डिजॉल्व नाउ. तो क्या अब वो डिजॉल्व हो जाएगा. इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम बीकर को जो है हीट करते हैं तो क्या हम उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं. लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल. तो अब ये जो हॉट सोल्यूशन है इसको आप ठंडा होने दीजिए. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. तो क्या जो नमक था वो फिर से जो है आपको बीकर के बॉटम में इकट्ठा हुआ दिखेगा. The activity suggests that the larger quantity of salt
कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या पता चलता है कि जब हम पानी को हीट करते हैं तो हम उसमें लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को जो है वो डिजॉल्व कर सकते हैं हीट करने पे। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो क्या जो पानी है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को इक्वल अमाउंट यानी कि इक्वल क्वांटिटी में डिजॉल्व करता है। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 10 है, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 गिलासेस लेंगे, उनमें से जो है दोनों में हम हाफ कप जो है वो पानी का दोनों में डाल देंगे। ऐड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। अब हमने 1 स्पून जो है वो सॉल्ट का एक बीकर में ऐड कर देना है गिलास में, और उसको जो है वो हिलाते रहना है जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो जाता। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सोल्यूशन सैचुरेट्स। अब हमने जो है वो सॉल्ट को ऐड करते जाना है जब तक हमारा सोल्यूशन सैचुरेट नहीं होगा। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। अब आपने नोटिस करना है, देखना है कि आपने कितने स्पून जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व किए हैं और उनको आपने काउंट करना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब सेम एक्टिविटी जो है आपने शुगर के साथ भी रिपीट करनी है। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और जो दूसरे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल है उनके साथ भी आप इस को रिपीट करिए। वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। तो जो टेबल 5.2 है उससे आप क्या नोटिस करोगे। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स। तो क्या आप ऐसा पाओगे कि जो वाटर है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व करेगा। नंबर ऑफ स्पून लिखोगे ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर। कितने नंबर ऑफ स्पून जो हैं वो यहाँ पे सॉल्ट के डिसॉल्व हुए हैं और शुगर के डिसॉल्व हुए हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस को सेपरेट करने के हमने कुछ एक मेथड जो है वो डिस्कस किए हैं। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। अब कुछ एक मेथड सेपरेशन के जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो हम साइंस लैब में भी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो एक सोल्यूशन कब बनता है, हमने देखा है कि एक सोल्यूशन तब बनता है जब हम किसी लिक्विड में एक सब्सटेंस को डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड में जब हम किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर देते हैं तो एक सोल्यूशन बन जाता है। और अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और एक सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब कहते हैं, जब इसमें कोई सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। यानी कि जब हम किसी सॉल्यूशन में सब्सटेंस को जो है वो ऐड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारा सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो चलिए अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है चर्निंग। तो चर्निंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वाटर को सेपरेट करने के लिए जो हम चर्निंग यूज़ करते हैं। हम मिल्क और कर्ड जो है उसकी चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, और हमारा जो बटर है वो सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कंडेंसेशन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जब हमारी वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। तो व्हाट इज डिकेंटेशन, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट और इम्प्योरिटीज इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, जब हमारा मडी वाटर जो था हम उसको जब मडी वाटर को रिमूव कर देते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलोंग विद द वाटर जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, जिसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। किसी लिक्विड से जब हम सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनको फिल्टर पेपर की हेल्प से रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग में हम अपने हाथों द्वारा जो है कुछ लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को जो है वो सेपरेट करते हैं, जैसे कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। एक सोल्यूशन तब सैचुरेटेड हो जाता है जब उसमें कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हम किसी मिक्सचर में पानी ऐड करते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बॉटम में जाके जो है वो सेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सीविंग, सीविंग होता है छानना।
तो सीविंग जो है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, तो जो हमारी छननी होती है उसमें उनके जो पोर्स होते हैं उनमें से वो नीचे आ जाते हैं और जो अलग साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं। नेक्स्ट वन है सोल्यूशन। तो व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। जब हम किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं तो वो होता है सोल्यूशन। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेश। जब हम अनाज के दानों को उनकी डंठलों से या उनके स्टॉक से अलग करते हैं तो वो प्रोसेस थ्रेशिंग। नेक्स्ट वन है विनोइंग। तो विनोइंग क्या है? द मेथड इन विच हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट। जब हम हैवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट से जो है वो अलग करते हैं किसी मिक्सचर में विद द हेल्प ऑफ अ विंड, तो ये होती है विनोइंग। और विनोइंग को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? विनोइंग यूज़ होती है फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। जब हम अनाज के दानों को हस्क यानी कि भूसी या फिर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनसे अलग करने के लिए जो है इसको विनोइंग को यूज़ करते हैं। और ये जो है ये थ्रेशिंग के बाद हम यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग के बाद जो है वो विनोइंग होती है। अब देख लेते हैं समरी। समरी है हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। तो ये सारे ही मेथड जो हैं ये सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए मेथड्स हैं। हम किसी मिक्सचर से जो है सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए इन सभी मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।